ये कुछ सवाल हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपने लगभग पिछले 20-25 दिनों में लगातार सुने हैं जो सवाल अभी आपने स्क्रीन पर देखे। कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के भी और बीजेपी के भी। मैं सबसे पहले अभिषेक जी के पास आऊं। सर, आम आदमी पार्टी के अगर प्रवक्ता जुड़ गए हूं तो मैं उनको स्क्रीन पर देखना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले अभिषेक जी आपकी तरफ रुख कर लेता हूं। ये बीजेपी बार बार इस बात के लिए कह रही है कि पॉलिटिक्स हो रही है जहां तक वैक्सीन का सवाल है। अभिषेक जी, पॉलिटिक्स हो रही है। अभिषेक जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है। नाउ यू आर गेटिंग? मेरी अब आवाज आ रही? अब आ रही आवाज आपको? मुझे लगता है अभिषेक जी आप कुछ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहता हूं कि थोड़ा सा इसको ठीक किया जाए। अवधेश जी और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। अनुराग जी, आपके पास आता हूं, रुक करता हूं और आपको पहले डिबेट पे बोलने का मौका मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि बार बार बीजेपी कह रही है कि वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स की जा रही है, बर्बादी हो रही है, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है, लेकिन बार बार पॉलिटिक्स में खींचा जा रहा है, जबकि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जिस पे बड़ी संवेदनशीलता के साथ बात होनी चाहिए, गौर किया जाना चाहिए। अनुराग भदौरिया। आवाज आ रही है? देखिए, औरों के पास नहीं जा रही होगी शायद। जब आप देश के अंदर में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोरोना काल में, अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी समझे तो कोरोना काल में सरकार जो बहुत बड़ी चीज नहीं थी, छोटी चीज थी, और जिसमें हम देश में नंबर 1 है प्रोड्यूसर में, जो हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, वो हमारे देश को नहीं दे पाई। सोचो, जो ऑक्सीजन हम बनाते हैं और वर्ल्ड में नंबर 1 हम बनाने में, वो हम अपने देश की जनता को नहीं दे पाए, वो बेचारे बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर गए। अब वैक्सीन की बात जहां तक करते हो कि जहां अनुराग भदौरिया जी, आज आपने डिबेट ओपन की है और झूठ से डिबेट को ओपन करना पाप है। झूठ से डिबेट को ओपन करना पाप होता है। अच्छा, मैं बोल तो वो अपनी बात, अमीनाबाद में नहीं बनती है, हजरतगंज में नहीं बनती है। नहीं, सुनिए, देश में अमीनाबाद या हजरतगंज में वैक्सीन नहीं बनती है, लखनऊ में मौजूद है ना। नहीं, आप लखनऊ में मौजूद है ना। रिसर्च एंड R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अरे आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा पूरी बात सुनेंगे, लेकिन हिंदुस्तान, सुन तो लीजिए, ऑक्सीजन में हिंदुस्तान नंबर 1 है वर्ल्ड में ऑक्सीजन बनाने में, और वो हिंदुस्तान अपने लोगों को ऑक्सीजन समय से नहीं दे पाया, जिससे हमारे अपने लोगों की मौतें हो गई। तो वैक्सीन तो हिंदुस्तान में अभी 2 वैक्सीन है। एक तो भाई अगर आप बोलेंगे तो यहाँ कोवैक्सीन हिंदुस्तान बना रहा है, कोविशील्ड भी हिंदुस्तान में ही समझो बन रही है, लेकिन है तो वो एस्ट्राजेनेका, वो चूंकि लंदन की है, यूके की है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, समय रहते अगर इन्होंने पिछले अप्रैल महीने में वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया होता, प्लानिंग सरकार ने बना ली होती कि हमारे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे देश की, और हमने पहले से बुक करा दिया होता, अपनी वैक्सीन बुक करा देते, उनको पैसे दे देते, जमा कर देते कि हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तो समय से वैक्सीन आती और हमारे देश को वैक्सीन लगती। चूंकि आपने समय से वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए हमारे देश में भी वैक्सीन है नहीं। जब वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन में मारामारी तो हो गई, क्योंकि आपने तो अनाउंस तो कर दिया था। मीडिया मैनेजमेंट करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। 1 मई से सबको वैक्सीन लगना, 18 साल की उम्र के जो ऊपर है उनको भी लगना शुरू हो जाएगी। उसके बाद वैक्सीन तो नहीं, बाद में पता क्या हुआ कि वैक्सीन की सुन तो लीजिए, जिस तरह से वैक्सीन नहीं मिल रही है, जहाँ पे वैक्सीन सेंटर है, तो मारामारी तो होगी। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने ये हालत कर दिया, जिसको फर्स्ट डोज लग भी गई है, सुन तो लीजिए, जिसको फर्स्ट डोज लगी है, किसी को कोविशील्ड लगी है तो उसको दूसरी डोज कोवैक्सीन लगा रही है, किसी को कोवैक्सीन लगी है तो कोविशील्ड लगा दे रहे हैं। तो अगर इस तरह का काम चलेगा तो आप तो जनता के हेल्थ से अनुराग जी सुनिए, इजराइल 62%, अमेरिका 61%, कनाडा 52%, ब्रिटेन 44%, जर्मनी 40%, भारत 14.17%, पाकिस्तान 1.88% वैक्सीनेशन। कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है।
20 करोड़ किसको बोलना नहीं है बोल रहा प्रतीक जी, ये हूं, अभी तो तय हो जाए। आप ही डिबेट पे मौजूद है। प्रतीक जी आप ही किसको बोल रहे हैं, बोलना है? आप ही बोल रहे हैं, मैं उन्हीं आप ही के जवाब दे रहा हूं। वैक्सीन, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, बोलना किसी को नहीं है। यही तो मुश्किल है, सब बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। मैं यही कह रहा हूं, सवाल यह है कि 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का ड्राइव हो चुका है ना? अब सबसे ज्यादा हमने वैक्सीन दी है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगस्त के बाद से लेकर, अगस्त नहीं, अब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में। जवाब दे दूं, आपने 20 करोड़ बोला, 20 करोड़ में डबल डोज कितने लोगों को अरे सुन तो लीजिए, 3% अरे अनुराग जी सुन तो लीजिए, अरे मात्र 3% लोग वैक्सीनेट हुए हैं और हमारी देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ की है। मुझे मालूम है अनुराग जी, प्राउड फील होता है कि हम इंडियन 130 करोड़ हैं, तो उसके जो यहाँ का प्रधानमंत्री जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है वर्ल्ड में, क्योंकि ये 130 करोड़ की जनता उसके पीछे खड़ी होती है, तब तो आप प्राउड फील करते हो। लेकिन जब वैक्सीन लगने का समय आता है तब आप कहने लगते हो इजराइल की पॉपुलेशन कम है, अमेरिका की पॉपुलेशन कम है, यूके की पॉपुलेशन कम है, तब आप पॉपुलेशन जो जोड़ने लगते हो। कमाल की बात है, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चलेगा भाई? अगर आपने अब तक मात्र 3% लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं, इसके मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में कमी है, कहीं ना कहीं आपकी ये सरकार नाकारा है। सरकार समय से डिसीजन, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, और जिसकी सजा हमारे देश की जनता को मैंने आपका सवाल लिया, तो मैंने आपकी बात ले ली, ठीक है, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। मैंने आपकी बात ली, मैंने आपकी बात समझी। आपने कहा ये सरकार नकारा है, सरकार नकारा है और फेल रही है। अनुराग जी, आज आपको डिबेट का आगाज करने का मौका लगा था, और लखनऊ का आदमी आगाज करे और इस तरह आगाज करे तो अच्छा नहीं लगता है। आप सुना भी करिए, ये लोग अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अनुराग जी बात नहीं सुनते हैं। अनुराग जी, डिबेट में बात भी सुनी जाती है, बहुत जरूरी होता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहता हूं। जनाब अली, ये बार बार बीजेपी के प्रवक्ता आ जाएं तो बात ज्यादा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि आप भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम इस कदर फैला रहे हैं कि सारे बच्चों को वैक्सीन दे दी जाए, सारे बच्चों को वैक्सीन दे दी जाए, उसके बाद इम्तहान के सेंटर पे लाए जाए। आवाज आ रही है झा साहब? आवाज आ रही है आपको? झा साहब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है जी, बताएं जी। बीजेपी कहती है आप एक भ्रम फैला रहे हैं, और भ्रम इस कदर फैला रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीन दे दी जाए। WHO ने अभी भी अप्रूवल्स नहीं दिए हैं, अप्रूवल होने के बाद ही वैक्सीन बच्चों को दी जा सकती है। ट्रायल के फेसेस में है अभी भी फाइजर की। तो कहां से वैक्सीन दे दी जाए, किस तरह से वैक्सीन दे दी जाए? उनका कहना है कि रोज शाम को आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यह होता है कि भ्रम को ज्यादा गाढ़ा करना, फैलाना, ना कि दूर करना। आम आदमी के देखिए, आप जिस तरह की रस्साकसी अभी 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन देने में हो रही है, कि आज सभी राज्य कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो आज ये वैक्सीन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वैक्सीनेशन पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले आपने देखा ही नहीं कि हमारे पास वैक्सीन कितनी है। आप देखिए, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप संसाधन देखते हैं कि हमारे पास संसाधन कितनी है, उसकी जरूरत कितनी है, और अगर जो संसाधन है वो कितनी देर चला पाएंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर कहां संसाधन आएगा। आपने कुछ नहीं देखा। पूरा विश्व जब अपने यहाँ वैक्सीन इकट्ठा कर रहा था तो आप वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे थे, और जब जरूरत पड़ी तो आप फिर चुनाव में व्यस्त हो गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि कोरोना का सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा फैटेलिटी इंडिया में हुआ। जब आप तो अगर मान लीजिए, जब आप भी कहते हैं, जब आप एक्सपोर्ट कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है?